लेकिन कम से कम वो लड़की जो इंडिपेंडेंट नहीं है वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करके इंडिपेंडेंट तो हो जाए। फैमिली मेंबर ही उनके साथ कर रहे हैं, चाचा हैं, पापा हैं, वो सब रियल फादर भी कर रहे हैं। तो वो जब शुरुआत में गई तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग क्या हुआ है, उसकी काउंसलिंग रिपोर्ट, फिर उसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन भी हो जाएगा। तो लड़के गलत यूज भी करेंगे ना उसका, तुरंत डाइवोर्स लेके दूसरे फैसला ले पाए। लेकिन अभी लड़कियां बोल्डली वो डिसीजन ले रही हैं। और नमस्कार, आज हमारे साथ रेखा सिंह जी हैं जो वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, अपनी बात को बेबाकी से रखती हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार रेखा जी। नमस्कार। इंडिया में बात तो बहुत होती है, लेकिन अभी भी जो वुमेन्स का इश्यूज है वो बहुत अभी उसमें हम पिछड़े हुए हैं। तो खास करके आप शादीशुदा में ही देख लीजिए, जो वायलेंस होता है घर के अंदर या बाहर, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? घर के अंदर और घर के बाहर एक्चुअली अगर मैंने जहां तक जाना है महिलाओं को, वो उस चीज को वायलेंस ही नहीं मानती है। वो सोचते हैं ये तो हमें करना ही है, ये सब तो हमारे साथ होना ही है, ये सब एक्सेप्ट कर चुकी है। उनको पता ही नहीं है कि मेंटली और फिजिकल और कई तरीके का वायलेंस वो झेल रही है। उनके लिए वो एक शादीशुदा जिंदगी को निभाने का एक सही तरीका है, सक्सेसफुल लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए। मतलब वो पार्ट ऑफ लाइफ, हैबिट में बन गया है, वो एक्चुअली कुछ स्पेशल नहीं है। फिर भी एक्सट्रीम डोमेस्टिक वायलेंस अभी भी बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं, और हर जगह लगभग, बाहर तो बात नहीं पता चलती, लेकिन हर घर में इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। हर दूसरा घर अगर हम झांक के देखते तो यह हो रहा है, मतलब। लेकिन हम लोग एक सोसाइटी का हिस्सा होते हुए उसको बारे में सोचते नहीं, क्योंकि वो सब हमारे दिमाग में आइडियोलॉजी नहीं है ना। हम लोग सोचते ये तो होना ही है, हर परिवार में महिला को तो घर का काम ही करना है। अगर पति गुस्से में तो उसका गुस्से उतारने का तरीका भी वही है, और अगर बच्चे परवरिश नहीं अच्छी पा रहे तो उसका भी दोष महिलाओं को जाता है। तो वो सब लोग तो हम लोग वही माइंडसेट फॉलो करते चले आ रहे हैं, तो वो गलत भी नहीं है उनके लिए। अरे रेखा जी, लड़का या लड़की हो जाए, अगर लड़की हो जाए तो उसकी भी जिम्मेदारी लड़कियों पे ही होती है। किसकी बार बार लड़की हो आप एनजीओ से जुड़ी रही है, तो कुछ उसके बारे में बताइए कि किस एनजीओ के लिए आप क्या काम करती थी उसमें? मैं उड़ान सोसाइटी एक एनजीओ है जो अलीगढ़ में रन करता, मतलब कई जगह में है। उसके अंडर में चाइल्ड हेल्पलाइन रन करता था, जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, जो कि 1098 टोल फ्री नंबर, जो चाइल्ड राइट्स के लिए काम करता था। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे केसेस आते थे, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर और सेक्सुअल अब्यूज, ऐसे केसेस आते थे जो विक्टिम थे, जो बच्चे वो सब फेस कर चुके थे या उनके साथ हो चुका था बुरा। वो बच्चों को थाने के थ्रू, लोकल थाना, या हम लोग को खुद टोल फ्री नंबर से कॉल आया था, तो हम लोग को बच्चे के पास जाके उसको अपने अंडर में लेके उसको सीडब्ल्यूसी, बाल कल्याण समिति, 24 घंटे के अंदर में पेश करना पड़ता था, पूरे केस का डिटेल के साथ कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ है, उसकी काउंसलिंग रिपोर्ट। फिर उसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन ये काम करती थी, उस बच्चे को परमानेंट शेल्टर देती थी, उसको एड्रेस को ट्रेस करती थी लोकल थाने से पता करके, और वो बच्चे को हैंडओवर करने के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, सीडब्ल्यूसी के सामने प्रेजेंट करके उस बच्चे को सीडब्ल्यूसी जो ऑर्डर करती थी वो वहां या तो शेल्टर जाएगा या माँ बाप को हैंडओवर होगा, अकॉर्डिंग टू द केस, मतलब कैसा केस है। अगर ऐसा केस है कि बच्चा फैमिली में सेफ नहीं है, उसके साथ वायलेंस होने का और खतरा है, सेक्सुअल वायलेंस हो सकता है या सेक्सुअल अब्यूज दोबारा से हो सकता है, या कोई टेक केयर करने वाला नहीं, तो वो शेल्टर में जाता था परमानेंट। अदरवाइज वो फैमिली को हैंड ओवर कर दिया जाता था, उसके पेरेंट्स को ट्रस्ट करके हम लोग ढूंढ के देते थे। ये हमारा। तो कितना जो चाइल्ड अब्यूज का मामला है वो बच्चियों के साथ है या बच्चों के साथ भी है? बच्ची, लड़का और लड़की दोनों के साथ हो रहा है, मतलब। लेकिन लड़के को मतलब हो रहा है, लेकिन उतना हम लोग वो केसेस बहुत रेयर हैं, या क्या वो सामने नहीं आते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ मैंने जहां अपने लोकल एरिया में देखा, वो लड़कियों के साथ यूपी, बिहार, क्योंकि वो ज्यादातर केसेस हमारे पास आते थे, झारखंड से, मध्य प्रदेश से भी बच्ची आती थी, लेकिन वो लड़कियों के साथ भी होता था। ज्यादातर मेंटली चैलेंजेड है, तो उनके फैमिली मेंबर ही उनके साथ कर रहे हैं, चाचा हैं, पापा हैं, वो सब रियल फादर भी कर रहे हैं। तो वो जब शुरुआत में गई तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी वो क्या रहा है। सुन के मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि ऐसा भी हो सकता है। पर आप लोगों ने एक्चुअल ग्राउंड पे सब चीजें देखी होंगी। कितना ट्रॉमेटिक होता है एक बच्चे के लिए, जो अगर इस तरह का उसके साथ कोई बिहेवियर हुआ हो, तो कितना ट्रॉमेटिक होता है, किस तरह से उसकी लाइफ इफेक्ट होती है? उसकी लाइफ मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि
दो तरीके की बच्चियां रहती है। एक तो नॉर्मल बच्चियां जो सब कुछ झेल के बहुत जल्दी ओवरकम कर जाती हैं, ठीक है, वो जी, मेंटली जी। स्ट्रांग रहती हैं। और दूसरी जी, तरीके की जी। बच्चियों को बहुत ज्यादा असर होता है, कि जी, बहुत जी, ज्यादा जी। असर है, तो या तो दो तरीके के वो कदम उठा लेंगे, गलत कदम तरफ चली जाएंगी। दूसरी तरीके जी, की जी। लड़कियां वो डिप्रेशन में चली जाएंगी, जी, जी। वो उस चीज को भूल ही नहीं पाएंगी, उनके दिमाग के एक हिस्से में वो बैठ जाएगा और वो ना किसी से शेयर करेंगी, ना खाना खाएंगी, और वो पूरा डिप्रेशन में चली जाती जाएंगी। तो उनका आगे जी, जाके उनके यंग एज पे, उसके मैरिड लाइफ पे, सब पे वो असर जाएगा। जी, जी। अच्छा, एक क्वेश्चन था वुमेन्स का कि जैसे घर में जो शादियां होती हैं, तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें चल नहीं पाती हैं वो शादियां, डिवोर्स हो जाता है या बाकी, या जो वो लड़की होती है वो स्टेप नहीं उठा पाती। वो हुँ, अगर हुँ। चाहती भी है कि उससे छुटकारा ले तो वो छुटकारा नहीं पा पाती है। इस तरह की हमारी सोसाइटी है, इस तरह का हमारा मानना है। जो बच्ची के घर वाले हैं वो भी चाहते हैं कि जो है वो बच्ची किसी भी तरह से उस आदमी के साथ रहे, भले ही वो मारता हो, पीटता हो, दारू पीता हो या कुछ भी करता हो। तो इस पे आपका क्या टेक है कि क्या होना चाहिए? क्योंकि सोसाइटी तो कितना भी हम कह लें अभी चेंज तो हुई नहीं है। हाँ, एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा अगर रूट लेवल पे काम करना है तो। उसका जड़ पे काम करना है तो बच्चों को, एजुकेटेड लड़कियों को खासकर एजुकेटेड बना के उनको उनको मेंटली और फिजिकली तैयार रहना होगा। अगर ऐसा होता है, जरूरी नहीं हो ही, लेकिन अगर ऐसा हो तो उनके पास ऑप्शन है स्टेप लेने का। उनके पास एक्चुअली एक सॉलिड रीजन तो है कि मैं अलग होके अपने माँ बाप के सपोर्ट में ना रहूं और अपना कुछ कर पाऊं। तो ग्राउंड लेवल पे ही खत्म कर दिया एक तो हमने, एजुकेशन ना देके। तो लड़के के पास ऑप्शन नहीं है कुछ कि वो घर से बाहर निकल के कमा भी ले, क्योंकि उन्होंने कभी जाना ही नहीं घर से बाहर निकल के। ना ऑफिस में जा हुँ, सकती है वो, ना इंग्लिश बोल सकती हैं। तो वो तो उनका ग्राउंड लेवल पे ही खत्म कर दिया। उनका ह्यूमन राइट तो पढ़ाई खत्म करने के साथ ही खत्म हो गया। हुँ, हुँ, मतलब हुँ, अब हुँ। उनके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि वो ये फैसला ले पाए, लेकिन अभी लड़कियां बोल्डली वो डिसीजन ले रही हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई ये भी है कि लड़कियां शादी के लिए भी बहुत जल्दी बोल्ड डिसीजन लेती हैं खुद। हुँ, क्योंकि अभी आप जी, देखेंगे सोसाइटी में हमारे में बचपन से लड़कियों को गुड़ियाओं से खेलना सिखाया जाता है, लेकिन वो गुड़िया अब जी। भी उसको शादीशुदा जीवन में वो बन के जाना पड़ता है। वो रूल खत्म नहीं हो रहा है। तो हाँ, अभी भी हाँ, उनको हाँ, हाँ। सजना संवरना है, वो खुद ही एक्सेप्ट कर चुकी है लड़कियां। अब जब बचपने से एक बच्ची के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि उसको शादी ही करनी है, घर का काम करो, शादी करनी है, पति को खुश करना है, बच्चों को खुश करना है, तो ऑब्वियसली वो कभी करियर पे, पढ़ाई पे, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने पे सोच ही नहीं रही है। तो वो तो उसने शुरुआत से इकोनॉमिकल हथियार तो रीज़न उसके खुद ही कितने डाल भी दिए। नहीं, पढ़ाई से सिर्फ आप कह रही तो मैंने देखा है बहुत पढ़े हुए लोगों के साथ भी ये दिक्कत है। इकोनॉमिकली अगर स्ट्रांग नहीं है तो फिर वो कोई मतलब हो नहीं पाता है, कुछ हेल्प नहीं हो पाती उस बच्ची की जिसके साथ लेकिन ऐसा हो। इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के बाद भी लड़कियां डिसीजन नहीं ले रही है, क्योंकि बहुत मुश्किल है सोसाइटी। दूसरा, मेंटली बहुत ट्रॉमा में जाना पड़ता है उन्हें, कैसे पति को छोड़ दिया, कैसे शादीशुदा जिंदगी में फेलियर हो गया। ये भी हमारी सोसाइटी का एक है ना। तो माँ बाप बहुत सोसाइटी अलग हे तरीके के। दृष्टि से देखती है ऐसे लोगों को, हे दृष्टि से देखती है। और फिर डाइवोर्स का मैरिज होना भी, अगर आज ही आपकी शादी हुई है 10 दिन बाद ही डाइवोर्स हो जाए तो फिर री मैरिज बड़ा इशू होता है। या तो कोई डाइवोर्सी से होगा जिसमें एज गैप बहुत ज्यादा होता है, नॉर्मली, नॉर्मली हर केस में नहीं। हम्म। या मतलब फ्रेश तो कोई है जिसकी शादी नहीं हुई है तो वो तो करेगा ही नहीं, नॉर्मली ऐसे ही होता है। हम्म। तो ये सोसाइटी ये भी क्यों एक नहीं हर एक्सेप्ट कर पाती है अभी भी जो है डाइवोर्स मैरिज को बिल्कुल एकदम हे दृष्टि से देखा जाता है। क्योंकि लड़कियों, मेरा लगता है कि लड़कियों का तो सिर्फ मैरिड लाइफ सक्सेसफुल है तभी वो एक अच्छी लड़की है, अदरवाइज वो अच्छी लड़की है नहीं। ये उनके ऊपर अच्छा, टैग है। अगर उनका वो जो शादीशुदा जिंदगी नहीं चला सक्सेस का पाई तो वो कितनी। क्राइटेरिया, यस, सक्सेस यस। का क्राइटेरिया वही है कि शादी हाँ, हो और शादी में अपने घर में शांति से अगर रह ली, यानी किसी कोई जाना नहीं तो वो सक्सेसफुल है। हाँ। वो उससे बहुत ज़्यादा झेल रही है, लेकिन फिर भी सुख शांति से रह रही है, सब कुछ झेल रही है, वो एक अच्छी लड़की है, अदरवाइज़ वो अच्छी लड़की है नहीं। वो क्या करे फिर, कितना वो टाइम सोसाइटी के लिए। कितना टाइम लगेगा सोसाइटी को हमारे चेंज होने? इतना मोबाइल आ गया, वीडियो आ गया, इंटरनेट आ गया, लोग देश दुनिया को देख रहे हैं, तो कितना टाइम अभी लगेगा हमारी सोसाइटी को ये सब एक्सेप्ट करने में और चेंज करने में? चेंज करने में मुझे लगता है कि अगर हम महिलाएँ समझ जाएँ इस बात को और अपने बच्चों को वो परवरिश और वैल्यू देना शुरू करें, लड़का और लड़कियों को, तो टाइम टेकिंग तो है, लेकिन बदलेगा, समय आने पे बदलेगा। समय आने बदलाव पे होगा, थोड़ा-थोड़ा तो बदलाव है। लड़कियां स्टेप अभी हम उठा ही उस रही चेन को हैं। तोड़ पाएँगे। हाँ, क्या? हम ही उस चेन को तोड़ पाएँगे, अदरवाइज़ हमारे हमारे अलावा कोई नहीं तोड़ सकता।
हम परवरिश जो देंगे बच्चों को। हाँ, लेकिन वो सोसाइटी एक अचानक तो चेंज होती नहीं है, इसमें बड़ा समय लगता है। समय आज भी लगता है अगर आपकी लेकिन बच्चियां हो रही हैं तो पूरा घर लगा रहता है कि किसी तरह से एक लड़का हो जाए, वो मानेंगे ही नहीं। चाहे 6 लड़कियां हो जाए, 8 लड़कियां हो जाए, एक लड़का अभी भी खोजा जाता है। तो वो रीजन वही है ना। हाँ, हम कंटिन्यू कौन कर रहा है इसको? हम ही कंटिन्यू कर रहे हैं ना। हमारी ये जी, जी, यंग जी। जनरेशन ही कंटिन्यू कर रही है ना उसको। तो अगर हुँ, तोड़ हुँ, सकते हैं तो हम हुँ। ही तोड़ सकते हैं, अदरवाइज तो किसी के पास कोई हैमर है नहीं उसको तोड़ पाए कि उनको कितने परवरिश कैसी दी टोटल जा रही है। सरकार का कितना सपोर्ट मिलता है आप लोगों को इस मामले में? सरकार का सपोर्ट तो ग्राउंड लेवल पे मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए। रिपोर्ट कराने जाते हैं, एफआईआर कराते हैं रेप का, तो वो सब हो रहा है, मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है कि हम सोसाइटी में नहीं, औरत ही तो औरत को बहुत अगेंस्ट है। रेप का हम फैमिली वाली बात कर रहे हैं, तो उसमें रेप का कहाँ मामला आ गया? अगर कोई शादीशुदा है तो फिर रेप का कहाँ मामला आ गया? रेप का मामला अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट दिया, लेकिन वो एकदम डिफरेंट है, तो उस पे हम नहीं जा सकते। वो थोड़ा मतलब अलग ही हो जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ अगर फोर्सफुली वाइफ हस्बैंड वाइफ को फोर्स कर रहा है सेक्स करने के लिए, तो रेप में आ रहा है, लेकिन वो रेप में काउंट ही नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रूफ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम हुँ, हुँ। हाई कोर्ट ने भी शायद यही डिसीजन दिया, इफ आई एम राइट। तो उन्होंने कहा इसको प्रूव करने का कोई बेस ही नहीं है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस पे जाके रिपोर्ट कराई जा सकती है, लेकिन अभी कानून लड़कियों की तरफ ज़्यादा है, तो उसमें आदमियों को हार्म हो रहा है। जैसे अभी डोमेस्टिक वायलेंस का डाल दिया या डाउरी का डाल दिया, तो आदमी से एलिमनी मांगी जा रही है, तो वो भी अब लड़कियाँ भी तो उसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। तो मैं केवल लड़कियों को तो सपोर्ट नहीं कर सकती, महिलाओं को सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो अब यूज़ भी गलत करने लगी हैं। क्योंकि हाँ, मैं लेकिन अभी गाँव से हूँ, मैंने अपने गाँव में हुँ, देखा है कि औरतें जब से पैदा हुई और जब तक मरेंगी तब तक उस घर में ही वो बंद रह जाती, उसी घूंघट में हुँ, रहती। मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ। हुँ। और उनका कोई वॉइस नहीं है, उनका हस्बैंड ड्रिंक करके आता है, रोज मारता है और उसके तो वो परवरिश दी जा रही है ना, परवरिश परवरिश पे डिपेंड करता है, वैल्यूज क्या दी जा रही है। तो वो महिलाओं का ये अधिकार जताना वो उनको दिमाग में शुरुआत से डाला जा रहा है। और ब्रेड विनर है, आज रोटी कमा के ला रहा है, तो वो उसको अधिकार है। ये करके बच्चों को मेंटालिटी में पाला है। समाज नहीं तो उनको तैयार कर रहा है उसे। जी। ब्रेड विनर तो लड़की भी हो सकती है, उसको मौका ही कहाँ दिया जा रहा है कि वो ब्रेड विनर बने। हाँ, मिल रहा है, मौके तो मिल रहे हैं, वो खुद भी ले रही है अब तो कुछ-कुछ, लेकिन बात ये है कि वो अभी भी वो मेंटालिटी चेंज होने में थोड़ा समय लगने वाला है। वो परिवार के लिए नहीं कमा रही, वो सिर्फ़ अपने लिए कमा सकती है। लड़के को परिवार के लिए तैयार किया जाता है कमाने के लिए, ज़िम्मेदारी के लिए। मैं एक केस का आपको एग्जांपल दूं कि एक मेरे नोन में केस है जिसमें एक लड़की को 5-6 दिन बाद डिवोर्स लेना पड़ा हुँ, और हुँ। उसके परिवार, उसके रिलेटिव्स कोई उसके सपोर्ट में नहीं था, जबकि रीजन उसका जेन्युइन था। जेन्युइन था। हुँ, हुँ। तो जब वो मामला कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट भी उसी तरह से बात करती है जिस तरह से जैसे काउंसलिंग जब होती है कोर्ट में, तो मुझे पता चला कोर्ट भी चाह रही थी कि डाइवोर्स ना होने पाए या ऐसे ही चले, जबकि एक्चुअली रियलिटी ये था कि वो जो लड़का था वो इम्पोर्टेंट था, तो बेसिक भाई हुँ, लॉजिक हुँ, है कि जेन्युइन रीज़न था। डिवोर्स हुँ, होना हुँ। चाहिए। लेकिन हुँ, कोर्ट हुँ। भी नहीं चाहती है कि डिवोर्स हो, वो भी टाइम पे टाइम देती जाती है, फैमिली काउंसलिंग 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो क्या कोर्ट भी इस तरह से बायस्ड है क्या? हुँ। कोर्ट को तो प्रोसीजर ही वही है ना, 6 मंथ का समय तो उनको देना पड़ेगा। शायद हो सकता है पैचअप हो जाए, शायद हो सकता है सेपरेशन ना हो। लेकिन अगर वैलिड रीज़न है, जेन्युइन रीज़न है, तो फिर वो मतलब माइनर चांसेस रहते हैं कि वो एक साथ एक-दूसरे के साथ चल पाएँ आगे तक। हुँ, मेरे हुँ। हिसाब से वो भी एक अच्छा एकदम से डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते ही मिल जाना, वो बहुत ही गलत भी हो जाएगा। तो फिर लड़कियाँ गलत यूज़ भी करेंगी ना उसका, तुरंत डाइवोर्स लेके दूसरे से शादी करेंगी। नहीं, तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं यूरोप में रहा हूँ, वहाँ हुँ। वुमेन को बहुत लिबर्टी है, बहुत फ्रीडम है, दे हैव लिबर्टी। हमारे यहाँ सारे रूल बने हुए हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं होते, वो बस कहने के लिए ही सारे रूल हैं। हुँ, वो इनके क्योंकि मतलब रेगुलर पार्ट ऑफ लाइफ है उनके, वो उनको कुछ ऐसा नहीं है कि वो या कोई पीट रहा है या कोई फादर जो है वो डिवोर्स ले रही है तो परेशान कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो नॉर्मल है उनके लिए। हुँ, 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 हुँ। तो ये तो अगर अपर लेवल पे बदलाव हो, ग्राउंड लेवल पे भी हो, तब बदलाव हो सकता है, नहीं तो भारत में बदलने में तो बहुत समय लग जाएगा। यूपी, बिहार में तो शायद बहुत समय लग जाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हुँ, नमस्कार। ओके, नमस्कार।